दिखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें ना शिक्षा का कोई बंधन, सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444, 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराजवाड़, सागर। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शुभम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। अब रहेगी पुलिस को शहर के चप्पे चप्पे की खबर। शहर की 35 व्यस्ततम जगहों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। नगर निगम में सोमवार को विशेष सम्मेलन किया गया आयोजित। नगर निगम के सभी अधिकारी और पार्षद बैठक में रहे मौजूद। बीना में 6 दिन पहले हुए मासूम के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। बच्चे को किया बरामद, आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद से प्रशिक्षण लेने पहुंची आईपीएस अधिकारी। सागर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लेने के साथ साथ कई शाखाओं का भी करेंगे निरीक्षण। और सागर रेंज के बिलेरा उप रेंज में हिरण के शिकार का मामला आया सामने। वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को हिरण के मांस को पकाते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार।
खबरें अब विस्तार से। बीना में 6 दिन पहले हुए मासूम बच्चे की अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने बच्चे की तलाश कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बीना तहसील के प्रताप बाड़ में रहने वाले राम अवतार ठाकुर के केंद्रीय विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले योगेश को घर से खेलते वक्त 9 दिसंबर को अपहरण के मामले में पुलिस ने अहम सफलता प्राप्त करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर मासूम योगेश को उसके परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन अपहरण के बाद फिरौती के इस मामले में जब पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने इस रहस्य का खुलासा किया तो पुलिस को फिरौती मांगने वाली बात पर संशय लग रहा है। असल में अपहरण की यह मिस्ट्री प्रेम प्रसंग की एक कड़ी है, जिसमें मोहब्बत में दीवाने प्रदीप से है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। उसने प्रेम में अपनी प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमिका के भाई का अपहरण कर एक गंदी साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि मासूम के परिजनों ने उनसे यह प्रेम प्रसंग की बात छुपाई थी और फिरौती की ही बात का जिक्र किया था। पुलिस बता रही है कि आरोपी ने किराए की स्कॉर्पियो गाड़ी से ग्वालियर अशोकनगर की कई जगह रहकर मासूम के परिजनों से बात करता रहा और इसी चक्कर में आरोपी मासूम को लेकर खुरई तक आ पहुंचा, जहां पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे खुरई की लॉज से गिरफ्तार कर लिया और सकुशल योगेश को बचाया। पुलिस इस मामले में मासूम से और बात कर अपराध की जड़ तक जाने की अभी जांच के बाकी पार्ट की बात कह रही है। बीना थाने में एक रिपोर्ट की गई कि एक 15 वर्षीय बालक का अपहरण हुआ है और परिजनों द्वारा ये बताया गया कि बालक को वापस करने के लिए फिरौती के रूप में 5 लाख की रकम की मांग आरोपी द्वारा की गई है। चूंकि आरोपी जो है पूर्व से ही फरियादी पक्ष से जो है परिचित था, पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया और बीना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कुछ जिलों में भी अपनी सर्च पार्टी भेजकर आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त करी और इसमें पुलिस को जो है खुरई से बालक तथा आरोपी बरामद हुए हैं। बालक पूर्णतः सुरक्षित है और पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि जो आरोपी है उसने प्रेम प्रसंग को लेकर ये अपहरण किया था, जिसमें एक युवती से वो प्रेम करता था और उससे शादी करने के लिए उसके परिजनों पर दबाव डालना चाहता था, जिसके कारण उसने बालक का अपहरण किया और प्रारंभिक ये पूछताछ में पुलिस का सामने आया है और भी पूछताछ जो है जो बालक है उससे भी की जाएगी तथा आरोपी से की जाएगी और खुलासा इसमें होने। वही आरोपी प्रदीप अपने प्रेम प्रसंग की बात कबूल रहा है, साथ ही यह भी बात कह रहा है कि लड़की उसके साथ भागने की बात कह रही थी, लेकिन जब उसकी सगाई कहीं और हो गई तब उसने उसके भाई के किडनैप कर उसे पाने की गंदी साजिश रची। लड़की का भाई नहीं था, बोलती थी कि कारण नहीं है अपने पास, भागेंगे सब पापा से, ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, इसलिए सब हमारे घर वाले तैयार नहीं थे शादी के लिए, तो हमने सोचा दोनों वक्त जब बातचीत करके तैयार करके अच्छे से कर देंगे। घर वाले बोलते थे लड़की नहीं भगाएंगे, लड़की नहीं भगाना तुम, मतलब फिर की बात तक भी बोला तरी बात से आज भागे बात ही बोली। सागर के दक्षिण वन मंडल सागर रेंज के बिलेरा उपरेंज में हिरन के शिकार का मामला सामने आया है, जहां वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को उसके ही घर से हिरन के मांस को पकाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सागर वन रेंज के बिलेरा उपरेंज में भेड़ की बार्किंग प्रजाति के हिरन का शिकार हुआ है, जिसमें वन विभाग की टीम मुखबिर की सूचना पर बिलेहरा निवासी लक्ष्मी प्रसाद पटेल को घर से ही हिरन का मांस पकाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हालांकि वन विभाग हिरन के शिकार के असली आरोपी तक अभी नहीं पहुंच पाई है। वन विभाग ने आरोपी लक्ष्मी प्रसाद पटेल पर वन प्राणी संरक्षण अधिनियम धारा 9 और 51 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इस मामले के असली आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हिरन की प्रजाति है जो सेकंड कैटेगरी में आती है और अपने सामने वाले के यहाँ मांस पकाता हुआ मिला है, उसको अपन ने जब्त किया है और प्योर प्रकरण 1142 दर्ज किया है उसके नाम से और कोर्ट में भी केस दिया है। आगे कार्रवाई वहाँ से नहीं अभी इस बारे में उसने कोई अपन को पता है जानकारी नहीं दी है, उसकी जांच चलेगी। हाँ तो ये अपनी जांच चल रही है, अब ये जांच के दौरान अपन पता करेंगे, उसमें उसके बाद ही पता चलेगा। आरोपी का नाम लक्ष्मी प्रसाद पटेल। ठीक। शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा शहर की 35 व्यस्ततम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों को पुलिस कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएगा। शहर की हर एक छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखने के लिए शहर की 35 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए सर्वे करने वाली टीम सागर में आ गई है,
2 माह के भीतर शहर में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। आपको बता दें कि अपराध पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने प्रदेश के 9 शहरों में कैमरे लगाए जाने की योजना बनाई है। इसी के तहत सागर के 35 स्थानों पर कैमरे लगाए जाने हैं। शहर में कैमरे लगाने का कार्य एक निजी कंपनी करेगी। इसके साथ ही पूरे शहर पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम में विशेष कक्ष भी बनाया जाएगा। सागर जो है मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगने हैं उसमें शामिल है और 35 स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर सागर में शहर में कैमरे लगने हैं। इसके लिए जो सर्वे करने वाली कंपनी है सागर में आ चुकी है तथा उन स्थानों का सर्वे भी कर रही है। तो लगभग 1 से 2 माह में उम्मीद है कि ये पूरे कैमरे सागर शहर में लगेंगे। सागर नगर निगम में सोमवार को विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम के सभी अधिकारी और पार्षद उपस्थित रहे। सोमवार को नगर निगम परिषद का विशेष सम्मेलन निगम सभा कक्ष में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही नए निगम आयुक्त कौशलेंद्र विक्रम सिंह का निगम परिषद में स्वागत किया गया। इस परिषद में स्मार्ट सिटी परियोजना और संपत्ति कर जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारे पास कि हम 100 इंच निगम से बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट सिटी से संबंधित हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे। आयुक्त महोदय विशेष रूप से आपसे निवेदन है, महापौर जी से भी मैंने पहले कहा है और अध्यक्ष महोदय से भी कि अब जैसे आपने ये अभी स्टेप्स उपलब्ध कराया 92 पेज की है ये आयुक्त महोदय का, जिसको हम एक मिनट में एक पेज पढ़े तो 92 मिनट चाहिए हमें, कम से कम 1.5 घंटा। कि रेट्रोफिटिंग मतलब जो पुराना एरिया है उसी को चुस्त दुरुस्त अच्छा लुकवाई अच्छा करके वो है अपना कटरा मार्केट और ये जो नया बाजार वहां पे करना है और सालूलाल मार्केट, ये 2-3 जो एरिया है उस एरिया को करना है। उसमें जो है रोडें अच्छी करनी है। देखा कि वास्तव में कितने वर्ग फुट बिल्डिंग बनी है। वर्तमान में जो बिल बटे हैं वो वास्तविक बिल्डिंग का एरिया नाप के और बिल बटवा के गए। संपत्ति कर की रेट या दर नहीं बढ़ाई गई है। हमने वास्तव में बिल्डिंग कितने वर्ग फुट में बनी है उसके आधार पर हमने गणना करके बिल भेजे। इसलिए इस बात से आप आश्वस्त रहें कि संपत्ति कर बढ़ाया गया, बिल्कुल कतई नहीं बढ़ाया गया। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दिखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। मीडिया में भविष्य बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें ना शिक्षा का कोई बंधन, सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराजवाड़, सागर।
हादसे कहीं भी हो। शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक। कब कौन खेल रहा है कैसा खेल। अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षण लेने सागर नेशनल पुलिस अकादमी आए हैं, जो विभिन्न अधिकारियों के साथ विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करेंगे। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद से करीब 1 दर्जन प्रोफेशनल आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षण लेने सागर नेशनल पुलिस अकादमी आए हुए हैं। प्रशिक्षण पर जानकारी देते हुए एसपी सचिन अतुलकर ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जिले में चूंकि जो पुलिस अकादमी है इसमें प्रति वर्ष जो नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद से आते हैं प्रोबेशनर्स, आईपीएस प्रोबेशनर, तो यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं कुछ समय के लिए। तो इसीलिए सागर में भी जिले में जेएनपीए में कुछ प्रोबेशनर्स 11 लगभग आए हैं और भी जिले में अभी यहाँ पर सागर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न अधिकारियों के साथ में तथा विभिन्न शाखाओं का ये निरीक्षण भी करेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। निगम द्वारा धोबी घाट पर रोक लगाए जाने से परेशान रजक समाज के लोगों ने फिर से धोबी घाट को चालू करने की मांग को लेकर महापौर को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को रजक समाज के लोग अपनी फरियाद लेकर महापौर अभय दरे के पास पहुंचे। ज्ञापन को लेकर रजक समाज के अध्यक्ष अंबिका प्रसाद रजक ने बताया कि धोबी घाट के बंद हो जाने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि नगर निगम ने कुछ समय पहले धोबी घाट पर कपड़े धोने से रोक लगा दी थी। समाज के लोगों ने महापौर से मांग की है कि जल्द से जल्द किसी दूसरी जगह पर कपड़े धोने की व्यवस्था कराई जाए। तालाब में धोना, कपड़ा धोना बंद कर दिया गया है कुछ समय से, और हम लोग अपना जीवन व्यापन तालाब में ही कपड़ा धो के करते थे और कई वर्षों से कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन अभी 5/12 को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आयुक्त साहब ने बोला था कि हम 3-4 दिन में बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाया। तो हम लोग आज नए आयुक्त साहब को फिर से ज्ञापन देने आए हैं और हम लोगों की अगर सुनवाई नहीं होती जाती शीघ्र तो हम लोग आत्मदाह करेंगे वित्त परिवार सहित। इसके जवाबदार नगर निगम होगी। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष सागर में टीएल बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हर सप्ताह में आयोजित होने वाली टीएल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर ने शासन की प्राथमिकता वाले कई विषयों पर सभी विभागों के जिला अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। इस बैठक में कई तरह के प्रस्ताव बनाए गए। बैठक में कलेक्टर, कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम के यहाँ से कल रात में एक मैसेज आया था, बताइए कि स्मार्ट सिटी के लिए उनके कुछ 7-8 डिपार्टमेंट के MOU साइन करके आज शाम तक भेजना है। उसमें मुख्य रूप से टाउन प्लानिंग के प्रकट समय सीमा से निकला है। अभी आपने मेरे ख्याल से पिछले 10-12 दिनों में आपको फाइलें भेजी थी और सभी अच्छा है। RTO है, MTB है, PWD के एक और डिपार्टमेंट होंगे। तो वैसे मैंने आज अभी आने के पहले सब चिट्ठियां लिख दी है। आप आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए पद्धति में सुधार होगा, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, घर बाहर पूछ परख रहेगी, शत्रु शांत रहेंगे, गृहस्थ सुख मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए भय व कष्ट रहेंगे, संतान की चिंता रहेगी, विवेक से कार्य करें, फालतू खर्च होगा, लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए प्रयास अधिक करना पड़ेंगे, धन लाभ सुगमता से होगा, विरोधी शांत रहेंगे, कष्ट व भय का वातावरण रहेगा, हानि संभव है। कर्क राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, राजकीय बाधा दूर होगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, घर परिवार की चिंता होगी। सिंह राशि वालों के लिए प्रयास अधिक करना पड़ेंगे, बुद्धि व ज्ञान की वृद्धि होगी, संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, दुर्घटना आदि से बचें, खर्च बढ़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए अचानक हानि संभव है, उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे। तुला राशि वालों के लिए घर परिवार व बाहर अशांति रह सकती है, लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे, दुखद समाचार मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भय पीड़ा व तनाव का वातावरण रहेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रयास सफल रहेंगे, निवेश शुभ रहेगा, दुर्घटना संभव है।
धनु राशि वालों के लिए राजकीय दंड मिल सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान बढ़ेगा, धन प्राप्ति सुगम होगी। मकर राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी, बेरोजगारी दूर हो सकती है, प्रयास करें। कुसंगति से बचें, दुष्ट जन हानि पहुंचा सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कलह दुर्घटना आदि से बचें, व्यर्थ खर्च सामने आएंगे, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, दूसरों से अपेक्षा ना करें। मीन राशि वालों के लिए घर बाहर तनाव रहेगा, रुका हुआ धन वापस आएगा, भाग्योन्नति होगी, प्रमाद ना करें, प्रतिष्ठा गिर सकती है। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम आपकी रसोई और अप्पू के हेल्थ टिप्स। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। भी दिखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। मीडिया में भविष्य बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें ना शिक्षा का कोई बंधन,
सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराजवाड़, सागर। डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय में शुरू होगा शहर का पहला इंडियन कॉफी हाउस। इसके लिए साइंस कैंटीन के पास जगह भी तय हो चुकी है। इंडियन कॉफी हाउस भारत में रेस्टोरेंट का एक हिस्सा है। यह सहकारी समितियों द्वारा चलाया जाता है। भारत में लगभग 400 कॉफी हाउस चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कॉफी हाउस की सुविधा भोपाल, जबलपुर, रीवा, इंदौर सहित 6 शहरों में ही है। अब सागर 7वां शहर बन जाएगा। बात अगर विश्वविद्यालय परिसर में इंडियन कॉफी हाउस की करें तो इंदौर के अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में पहले से ही है और अब यही सुविधा सागर विश्वविद्यालय में भी शुरू हो जाएगी। इज्जत MST योजना का लाभ उठाने वालों को अब सांसद के सर्टिफिकेट की नहीं है जरूरत। रेलवे ने किया नियमों में बदलाव। धांधली की शिकायतों को देखते हुए अब रेलवे का जनप्रतिनिधियों से भरोसा उठ चुका है। धांधली पर लगाम लगाने की इस योजना के लिए यात्रियों को आवेदन फॉर्म के साथ BDO, तहसीलदार व उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। सिर्फ जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर इज्जत MST नहीं मिलेगी। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक योजना के तहत देश भर में 60 लाख इज्जत MST जारी की गई है। खेत में चारा काट रहा किसान जमीन के अंदर विस्फोट होने से उसकी चपेट में आ गया। जयसीनगर थाना क्षेत्र के सिलवानी रोड पर एक खेत में विस्फोट हो गया, जिससे किसान बुरी तरह घायल हो गया। रामचरण सेन नाम का व्यक्ति खेत पर चारा काटने के लिए गया था। चारा काटते समय हंसिया जमीन पर पड़ा और अचानक से धमाका हो गया और उसकी हाथ की 5 उंगलियां चोटिल हो गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर कर दिया था। घटना स्थल पर रेत व सुतली के अवशेष मिलने से पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने सुअर मारने के लिए बम रखा था। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साईखेड़ा गांव में तालाब में कपड़े धोने गई 5 लड़कियां तालाब में डूब गई, जिनमें से 2 लड़कियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 लड़कियां आपस में अच्छी सहेलियां थीं, जो योजना बनाकर साथ में कपड़े धोने गई थी। कपड़े धोने के बाद नहाते वक्त एक का पैर फिसल गया, जिसको बचाने के चक्कर में एक के बाद एक 5 लड़कियां डूबती चली गई। स्थानीय लोगों की मदद से 3 लड़कियों को बचा लिया गया। दोनों नाबालिग लड़कियों की मौत से पूरे गाँव में अब तक मातम छाया हुआ है। जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नसों में दौड़ने वाला द्रव्य क्या है, खून है या फिर पानी या फिर पस है, यह जांचने के लिए जिला अस्पताल में वर्षों से कलर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। यहाँ ऑर्डिनरी अल्ट्रासाउंड मशीन से ही मरीजों की जांच की जा रही है। सही जांच न होने के कारण मरीजों को बार बार अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं। बीमारी का पुख्ता पता नहीं लग पाने से मरीजों को समय पर सही उपचार भी नहीं हो पा रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन न होने की वजह से मरीजों को बाहर से इलाज कराना पड़ता है। सागर एसपी ने जिले में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे 5 थाना प्रभारियों सहित 4 SI के प्रभार में बड़ा फेरबदल किया है। SP सदन अतुलकर ने प्रशासनिक कारणों के चलते जिले के 5 थानों के TI को बदल दिया है। इस फेरबदल में चर्चित मामला रहली थाने का है, जहां के TI राजनीतिक जमावट के चलते लंबे समय से इसी थाने में जमे हुए थे। इसके बाद बिना TI को रहली थाना दिया गया है। वहीं मंजू सिंह को सिविल लाइन थाने का प्रभार सौंपा है। कुछ TI लंबे समय से एक ही थानों में जमे हुए थे, इसलिए उनका थाना बदला गया है। वहीं कुछ थानों में खाली जगह होने की वजह से भी भेजा गया है।
इंदिरानीत चिकित्सालय की ओटी के बाद अब जिला अस्पताल की डफरेन की माइनर ओटी के छोटे ऑपरेशन थिएटर में भी मिला है संक्रमण। जिला अस्पताल की डफरेन के माइनर ऑपरेशन थिएटर ओटी में संक्रमण मिला है। बीएमसी के माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजे गए कल्चर सैंपल जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। कल्चर के लिए भेजे गए सैंपल में डस्ट मिला है, जिसमें बैक्टीरिया पाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक माइनर ओटी का दरवाजा थोड़े अंतराल में खुलने और बंद होने से संक्रमण फैला है। रिपोर्ट आने के बाद प्रबंधन ने माइनर ओटी को स्टरलाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और माइनर ओटी को बंद रखा है। बिजली कंपनी एसएल के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष समिति बनाई है। नगर विधायक ने विधानसभा सत्र के दौरान एसएल को सागर से हटाए जाने का मुद्दा उठाया था। वहीं वित्त मंत्री ने इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया था। इसी के बाद कंपनी की जांच के लिए विशेष समिति का गठन हुआ। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश शासन एसएल के कार्य प्रणाली की जाँच कराने के लिए कितना कारगर साबित होता है। गड़ाकोटा के बसारी गांव में युवक द्वारा की गई आत्महत्या का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नए तथ्य सामने आए हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि पूरा मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है। गड़ाकोटा के बसारी गांव में युवक द्वारा आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मृतक को गला दबाकर मारा गया था, फिर उसे फंदे पर लटका दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक हत्यारे को पकड़ पाती है। कोहरे के साथ ठंड बढ़ती जा रही है। सर्दी के मौसम में पहली बार पारा 10 डिग्री के नीचे आया। देर से ही सही आखिरकार ठंड शुरू हो ही गई। मौसम ने अचानक करवट ली और हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है। जोरदार ठंडी ने लोगों की दिनचर्या पर काफी प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो पिछले दिनों कश्मीर और हिमाचल में काफी बर्फबारी हुई है, इसलिए शहर समेत पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। भी देखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। मीडिया में भविष्य बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें ना शिक्षा का कोई बंधन, सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराजवाड़, सागर। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पचौरी, आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है।
सर्दी का मौसम आ चुका है और जहां बात सर्दी की हो तो याद आती है अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय जितनी टेस्टी होती है उतनी ही फायदेमंद भी होती है। आज हम बात करेंगे अदरक के फायदों की। अदरक वाली चाय जुकाम में पीने से आराम मिलता है। कोल्ड एंड कफ हो तो अदरक के रस में शहद मिलाकर खाने से खांसी ठीक होती है, गले की खराश दूर होती है। डाइजेशन प्रॉब्लम हो, डायरिया हो या खट्टी मीठी डकारें आ रही हो, पेट दर्द हो या उल्टी हो, अदरक वाली चाय से आराम मिलता है। और अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, अजवाइन, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट मिलाकर खाने से खट्टी मीठी डकारें बंद हो जाती हैं और डाइजेशन ठीक होता है। वोमिटिंग में 5 ग्राम अदरक के रस में काली मिर्च पाउडर और काला नमक मिला के खाने से काफी आराम मिलता है। उल्टी ज्यादा आ रही हो तो अदरक के रस में प्याज का रस मिलाकर खाने से उल्टी रुक जाएगी। भूख ना लगने पर अदरक के बारीक बारीक टुकड़ों में नमक मिलाकर कुछ दिन खाएं। आपको भूख भी अच्छी लगेगी और पेट भी साफ हो जाएगा। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए इसे नेचुरल पेन किलर भी कहते हैं। ताजी अदरक में कपूर मिलाकर सूजन पे लगाने से सूजन भी कम होती है। कहीं चोट लगी हो तो ताजे अदरक को पीसकर उसमें कपूर मिलाकर सूजन पर लगाएं, इससे सूजन कम होती है। साथ ही दर्द में भी आराम मिलता है। सूखे अदरक का पाउडर खाने से ओवेरियन कैंसर से बचा जा सकता है। ये कैंसर की सेल को ग्रोथ करने से रोकता है और कोलन कैंसर से बचाव करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है और ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकता है। इट्स गुड फॉर वुंड्स। अदरक को दवा के रूप में यूज कर सकते हैं। इससे गांठिया, अर्थराइटिस, सेरेटिका और सर्विकल का इलाज भी कर सकते हैं। अदरक का रस और पानी मिलाकर पीने से हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है। अदरक वाली चाय पीने से स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। साथ ही ये थकान को भी दूर करता है और हमें रिफ्रेश करता है। इससे हम अपना चेहरा भी निखार सकते हैं। ग्लोइंग स्किन पाना है तो अदरक जरूर खाएं। ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और एंटी फंगल होता है। सुबह सुबह खाली पेट 1 अदरक का टुकड़ा और गुनगुना पानी पिएं। इससे स्किन पे निखार आता है और आप जवान दिखेंगे। 5 ग्राम अनार के जूस में 5 ग्राम अदरक का जूस बाइल की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। एक और बात, अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी में अदरक ना खाएं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।
नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं हूं शुभी जैन और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में जल्दी इंडियन कॉफी हाउस की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके लिए साइंस कैंटीन के पास जगह भी तय कर ली गई है। इंडियन कॉफी हाउस भारत में रेस्टोरेंट का एक हिस्सा है। भारत में लगभग 400 कॉफी हाउस चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कॉफी हाउस की सुविधा भोपाल, जबलपुर, रीवा, इंदौर सहित 6 शहरों में ही है। अब सागर 7वां शहर बन जाएगा। जिला अस्पताल में सालों से कलर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। यहाँ ऑर्डिनरी अल्ट्रासाउंड मशीन से ही मरीजों की जांच की जा रही है। सही जांच न हो पाने की वजह से मरीजों को बार बार अल्ट्रासाउंड भी कराने पड़ते हैं। बीमारी की जानकारी न हो पाने से मरीजों का समय पर सही इलाज भी नहीं हो पा रहा है। सानोदा थाना अंतर्गत साईखेड़ा गांव में बने तालाब में डूबने से 2 नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई। अचानक पैर फिसलने से दोनों ही तालाब में डूब गईं। मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सके। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। गढ़ाकोटा क्षेत्र के बसारी गांव में 8 से 9 नवंबर की दरमियानी रात फांसी पर लटके मिले युवक के मामले में पुलिस की जांच में युवक ने खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जिले के 5 थानों में टीआई बदले गए। एसपी सचिन अतुलकर ने इस फेरबदल के लिए प्रशासनिक कारण गिनाए हैं। उनके कहने के मुताबिक कुछ टीआई लंबे समय से एक ही जगह पर थे, इसलिए उनका थाना बदल दिया गया है। वहीं कुछ के थानों में जगह खाली होने के कारण भेजा गया है। शहर में निजी बिजली कंपनी एसएल के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष समिति बना दी है। नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने विधानसभा सत्र के दौरान एसएल को सागर से हटाए जाने का मुद्दा उठाया था। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने जांच कराने का आश्वासन दिया था। इसी के बाद कंपनी की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन हुआ है। इसमें जांच प्रतिनिधि के रूप में विधायक भी शामिल हैं। जैसीनगर थाना क्षेत्र के सिलवानी रोड पर एक खेत में सुअर मार बम फट गया, जिसमें एक किसान बुरी तरह घायल हो गया। दरअसल रामचरण सेन नाम का किसान अपने खेत पर चारा काटने के लिए गया हुआ था। तभी चारा काटते वक्त हंसिया जमीन पर पड़ा और अचानक विस्फोट हो गया, जिससे वह जख्मी हो गया। जिसके बाद किसान के परिजन उसे इलाज के लिए क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले आए, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।
इंद्रनेत्र चिकित्सालय की ओटी के बाद अब जिला अस्पताल की डफरिन के माइनर ऑपरेशन थिएटर में भी संक्रमण मिला है। बीएमसी की माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजे गए कल्चर सैंपल की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट आने के बाद प्रबंधन ने माइनर ओटी को स्टेरलाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं डफरिन अस्पताल के ही मेजर ओटी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यहां संक्रमण नहीं मिला है। सागर जिले के बीना के 14 साल के लड़के के अपहरण का खुलासा हो गया है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका की शादी रोकने के लिए उसके परिजन का अपहरण किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अपहृत बालक को सही सलामत बरामद कर लिया है। मौसम ने अचानक करवट ली है और हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है। जोरदार ठंडी ने लोगों की दिनचर्या पर काफी असर डालना शुरू कर दिया है। कोहरे के साथ ठंड बढ़ती ही जा रही है। पहली बार रात में पारा 10 डिग्री के नीचे आया है। तो ये थी 5 मिनट में 10 खबरें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।